नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज कॉरपोरेट दुनिया के उस अनदेखे हिस्से को समझते हैं जो सच कहूं तो हर बड़े बिजनेस की दिल की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं ईआरपी सिस्टम्स की सिक्योरिटी की, यानी उस डिजिटल किले की कहानी जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे कीमती राज छुपा कर रखती हैं। कभी सोचा है आपने, दुनिया की जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो फाइनेंस से लेकर सप्लाई चेन तक अपने लाखों ऑपरेशंस एक साथ बिना रुके आखिर चलाती कैसे हैं? वो किस चीज पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं? इसका जवाब है एक डिजिटल किला, एक ऐसा मजबूत सिस्टम जो उनके सबसे जरूरी सीक्रेट्स, उनका डेटा, उनके प्लान्स, उनका पैसा, सब कुछ बिल्कुल महफूज रखता है। और इसी किले की दीवारों पर कंपनी का पूरा भविष्य टिका होता है। तो चलिए इस किले की नींव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डिजिटल बैकबोन, जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहते हैं, आखिर है क्या चीज। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ईआरपी एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। आप इसे कंपनी का दिमाग समझ सकते हैं, जो फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक ही धागे में पिरोता है। बेसिकली ये सभी प्रोसेसेस को एक साथ जोड़ता है और मैनेज करता है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये ना सिर्फ बिजनेस को स्मूथली चलाता है, बल्कि सारा का सारा सेंसिटिव फाइनेंशियल और कस्टमर डेटा एक ही जगह पर सुरक्षित रखता है। सोचिए, अगर इस सिस्टम में एक सेकंड के लिए भी कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरा बिजनेस रुक सकता है। इससे ना सिर्फ करोड़ों का नुकसान होता है, बल्कि कंपनी की रेप्यूटेशन को भी भारी चोट पहुंच सकती है। लेकिन जहां किला है वहां खतरा भी तो होगा। ये डिजिटल फोर्ट्रेसेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमलों का सामना करते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? वो है यूजर्स को गलत या जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे देना। ये एक ऐसी कमजोरी है जिससे या तो अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, या फिर जानबूझकर की गई फ्रॉड एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ एक काफी चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। रिसर्च ये बताती है कि लगभग 50% आईटी क्राइम्स कंपनी के अंदर के लोग ही करते हैं। जी हाँ, इसका मतलब साफ है, आधा खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर से ही है। तो फिर इस किले के दरवाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए? यहां आती है हमारी पहली डिफेंस लाइन, एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब ये तय करना कि सिस्टम में कौन एंटर कर सकता है और एंटर होने के बाद वो क्या-क्या कर सकता है। देखिए, एक्सेस कंट्रोल के दो मेन मॉडल्स हैं। पहला है आरबीएसी, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये सिंपल है, यूजर के जॉब रोल के हिसाब से परमिशंस दे दिए जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट फाइल्स का एक्सेस होगा। लेकिन दूसरा है एबीएसी, यानी एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो ज्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ रोल नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि यूजर कहां है, किस डिवाइस से लॉगिन कर रहा है, दिन का कौन सा समय है, इन सब चीजों को देखकर एक्सेस देता है। आज के रिमोट वर्क के दौर में ये फ्लेक्सिबल एबीएसी मॉडल अब एक जरूरत बनता जा रहा है। अब एक और बहुत जरूरी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या एसओडी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक इंसान किसी भी क्रिटिकल टास्क को शुरू से आखिर तक अकेले कंट्रोल ना कर पाए। ये इंटरनल फ्रॉड और गलतियों को रोकने का एक बेहद इफेक्टिव तरीका है। चलिए इस एचआर सिस्टम के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए, एम्प्लॉय को हायर करने, उसकी सैलरी बढ़ाने और उसकी पेचेक बनाने के लिए अलग अलग लोगों या टीम्स की जरूरत है। कोई एक अकेला आदमी ये सारे काम नहीं कर सकता, जिससे फ्रॉड का रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। सिंपल राइट? लेकिन सिर्फ दरवाजों पर पहरेदार लगाना ही काफी नहीं है। हमें किले की दीवारों पर भी तो लगातार नजर रखनी होगी। और यहां ऑडिटिंग का रोल आता है, जो एक वॉच टावर की तरह काम करता है। रेगुलर ऑडिट्स, जो नेस्ट और कोबिट जैसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके की जाती हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन करने में मदद करती हैं। ये सिस्टम में हो रही हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी फौरन पकड़ी जा सके। साथ ही ये जीडीपीआर और हिपा जैसे सरकारी कानूनों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं। इससे हर डेटा एक्सेस का एक साफ रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर सबसे बुरा हो जाए? अगर किले पर हमला हो ही जाए और सब कुछ तबाह हो जाए? ऐसे में एक मजबूत रिकवरी प्लान का होना बहुत बहुत जरूरी है। डिजास्टर रिकवरी इन दो जरूरी मैट्रिक्स पर टिकी होती है।
पहला है RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये बताता है कि डिजास्टर के बाद सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाने में कितना टाइम लगना चाहिए। और दूसरा है RPO यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, जो ये तय करता है कि इस दौरान हम कितना डेटा लॉस झेल सकते हैं। सिंपल शब्दों में RTO है कितनी जल्दी और RPO है कितना नुकसान। एक अच्छा डिजास्टर रिकवरी प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक के स्टेप्स शामिल हैं, जो एक साइकिल की तरह लगातार चलते रहते हैं, ताकि किला किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार रहे। और इससे हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। किले की सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक ना खत्म होने वाली चौकीदारी है। आज के मॉडर्न क्लाउड बेस्ड ERP सिस्टम्स पुराने सिस्टम्स के मुकाबले डेटा इंक्रिप्शन और एक्सेस मैनेजमेंट जैसे मामलों में कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे डिजिटल किले की सुरक्षा भी बेहतर और मजबूत होती जा रही है। और आने वाला कल तो और भी एडवांस्ड है। फ्यूचर में AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके खतरों को पहले से पहचानने और डेटा को और भी सिक्योर बनाने की कोशिशें जारी हैं। तो आखिर में एक सवाल, जब हमला करने वाले भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भविष्य के इन कॉर्पोरेट किलों को खुद को बचाने के लिए किस तरह से इवॉल्व होना पड़ेगा? क्योंकि ये लड़ाई अब और भी ज़्यादा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।